हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हमारे साथ होंगे गुजरात जुडिशरी में 41 रैंक हासिल करने वाले चेतन मांडलिया और ये बताएंगे आपको कि गुजरात जुडिशरी और जुडिशरी से कैसे अलग है। मतलब यूपी, एमपी, झारखंड, दिल्ली, हम हरियाणा, इनकी किसी भी जुडिशरी की बात करें तो क्या डिफरेंस है गुजरात जुडिशरी में, और क्या हम आप अदर स्टेट के स्टूडेंट भी ट्राई कर सकते हैं। जॉब के साथ रहकर कैसे आप जुडिशरी को क्लियर कर सकते हैं, मैरिड होने के बाद आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इनके साथ ये सारी चीजें थी, नौकरी में भी थे, शादीशुदा भी थे, स्टिल ही गेट सिलेक्टेड द 41st रैंक। हेलो चेतन, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है? बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। बिल्कुल, हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा चेतन, ये बताइए, आज हम लोग ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास ताकि इसको और भी लोग देख पाए, ठीक है? तो आपका जो एक स्टोरी है, मुझे पक्का भरोसा है कि इस स्टोरी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इन कुछ टाइम में पढ़ा कर ये देखा है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या कॉल आती है कि मैम हम प्रैक्टिस करते हैं, जुडिशरी कैसे क्लियर होगा। मैम हम यहाँ जॉब करते हैं, टाइम नहीं है। मैम मेरी मैरिज हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके साथ हैं, स्टिल आपने देखिए क्लियर किया। तो ये आपको बताना है कि कैसे, मतलब कुछ भी हो, लेकिन क्या वो चीज है जो आपको लगा के रखती है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो पहले अपने आप के बारे में आप बताइए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, अपने बारे में आप पहले थोड़ा बताइए चेतन। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। और आपने जो बोला कि दूसरे काम होते हैं, मैरिज हो गए, प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन आपको दिल और दिमाग में एक ही बात रखनी चाहिए, एक गोल सेट कर लेना चाहिए। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति है सामने आए, लेकिन अल्टीमेट गोल मेरा यही है, मुझे जुडिशरी की ये करना ही है, वो करना ही है। और कोई भी बाधा आए, कुछ भी हो, थोड़ा कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसा आ जाता है कि आप अ, विचलित हो जाते हैं माइंड से। कुछ तो थोड़ा तो सबके साथ होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनिए, अल्टीमेट गोल आपको चूज़ करना ही होगा। बिल्कुल। तो अच्छा, जो इससे पहले के 3 अटेम्प्ट थे चेतन, वो सारे गुजरात के ही थे आपके? हाँ, मैं गुजरात, दूसरे के ठीक नहीं। है, क्योंकि मैं ठीक है। स्टाफ में से हूँ, इसलिए गुजरात में ही मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल अप करने के लिए। हाँ, तो आप ये बताइए, इससे पहले आपने पहली बार में आपका क्या पीटी निकला था, फिर कब मेंस निकला, ये भी स्टूडेंट्स को बताइए कि कोई एक ही बार में सब कुछ नहीं कर लेता है ना? पहली बार जब मैंने फॉर्म फिल अप किया तो अ, ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही हाई मुश्किल क्वालिफिकेशन था। वाली जॉब है और हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और ऐसे ही एग्जाम देने के लिए चले गए। हम्म। कुछ ध्यान दिया नहीं, और कुछ सही बोलूं तो कोई गाइडेंस भी नहीं था, इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हम्म। तब ऐसी बातें हुई, हम एग्जाम देने के लिए चले गए, रिजल्ट आया, हम फेल हुए। कोई माइंड में असर ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही था कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम्म। क्लियर तो होगा नहीं। हाँ। उस समय ये था कि मेरे साथ में मेरे एक बैचमेट थे, जो हम साथ ही भर्ती हुए थे स्टाफ में। तो हम्म। उसने क्लियर कर लिया और उससे मेरे फिर अच्छे संबंध डेवलप हुए। और उसने बोला आप तो बहुत ही होशियार है, तो क्यों मेहनत नहीं करते। तो मेरी सारे उलझने उसने दूर की और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें बताई और मैं समझ गया। फिर मेरे अंदर आत्मविश्वास जगा और बोला नहीं, अब तो ये करना ही है। फिर हम्म। दूसरा ट्राई, तीसरा ट्राई। पहली बार में, दूसरी ट्राई में मेरी पीटी भी क्लियर नहीं हुई थी। मैं 2.25 मार्क्स से रह गया था। दूसरी हम्म। बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेन क्लियर नहीं हुआ। ये चौथा हम्म। अटेम्प्ट है और क्लियर हो गया। मतलब आपका ये पहली बार इंटरव्यू आपने फेस पहली किया है पहली ना? बार इंटरव्यू दिया, फर्स्ट पहली बार, इंटरव्यू था। फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, हम लोग और चीजों पे आएंगे। आप बार बार बोल रहे हैं ना मैं स्टाफ में, तभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि किस स्टाफ में, मतलब आप किस पद पर थे, किस किस पर आप काम कर रहे थे, जिस पर रहते हुए आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन की? मैंने
असिस्टेंट के तौर पर जॉब स्टार्ट किया था। और जब ये मैंने एग्जाम दी तब मैं सीनियर क्लर्क के तौर पर कार्य कर रहा था सिविल कोर्ट में। देखिए, तो आप सिविल कोर्ट में सीनियर क्लर्क रह के फिर आपने वहां का एग्जाम भी क्लियर किया। मतलब कितनी मोटिवेशनल है आपकी स्टोरी। मुझे लग रहा है जो और क्लर्क्स होंगे अपनी फैमिली में जाके बताएंगे, तो वाकई में बहुत मोटिवेशनल है कि नौकरी में रहते हुए। तो आपके वर्किंग आवर्स क्या होते थे? मेरे वर्किंग आवर 10:30 से लेकर 6:10 तक होते थे शाम को। आप शाम पढ़ते कब थे फिर? अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है वो हम रात को सारा दिन तो कोर्ट में चले जाते हैं, हम रात पढ़ाई को कब करते हैं घर आके? रात को पढ़ते थे। रात को पढ़ते थे। मतलब आप करना है तो जो स्टूडेंट करना है। देख रहे हैं, अगर आपको करना है तो फिर करना है, ठीक है? मैं ओके। मेरे जो ऑफिसर है उसका भी बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऑफिसर ने भी मुझे गाइडलाइंस दी, मोटिवेट किया, और उसका भी बड़ा योगदान है मेरी इस सक्सेस में। जी, जी। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप नौकरी के साथ में और मैरिज के साथ में, क्योंकि आपकी मैरिज भी हो रखी थी, इन सब चीज़ों के साथ में पढ़ना मुश्किल तो थोड़ा बहुत होता है, बट हुँ, हो सकता है मैनेज कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं बोला ना, जो दिल और दिमाग में एक बार बैठा लिया, तो हुँ, सारी परिस्थितियाँ वो अनुकूल हो जाती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो ऑटोमैटिकली परिस्थितियाँ अनुकूल होनी स्टार्ट होने लगती। चलिए। तो अच्छा ये बताइए, गुजरात के पीटी में गुजरात में क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं? क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट भी गुजरात जुडिशरी ट्राई कर सकते हैं? गुजरात में नहीं, तो नहीं, करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल वो कर सकते हैं। प्रीलिम्स में जो एक सब्जेक्ट है, जो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, हुँ, वो लोकल एक्ट है। वो हुँ, एक एक्स्ट्रा आता है। जो सभी जुडिशरी में अपने लोकल एक्ट होते हैं, वैसे हुँ, ही वो गुजरात हुँ, प्रोहिबिशन एक्ट आता है। हुँ, और जो 75 मार्क का जो क्वेश्चन है, वो इंग्लिश में फ्रेम होंगे प्रीलिम में, हुँ, और 25 मार्क या क्वेश्चन है, वो गुजराती में फ्रेम होंगे। और हुँ। कौन से क्वेश्चन गुजराती और इंग्लिश में फ्रेम होंगे, वो किसी को पता नहीं चलता। वो जनरल नॉलेज के भी होते हैं और लॉ के भी होते हैं। मतलब और आपको गुजरात की इतनी साउंड नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन आना निकाल आपको सकते। गुजराती आना चाहिए, तभी आप 25 मार्क के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना समझ ही नहीं सकते आप। हुँ, और उसमें 15% मार्क आपको लाने हैं प्रीलिम्स में, तभी आप मेन के लिए एलिजिबल होंगे। ओके। कितने परसेंट? 15%, 50, 50, 50% 50, ठीक है। सॉरी, ओके। 50%, 50%। हुँ। और उसके बाद आपके मेंस में लैंग्वेज का पेपर कंपल्सरी है? मेंस में आप गुजराती और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन एक तीसरा पेपर होता है, वो हुँ, स्पेशल गुजराती का आता है। उसमें गुजराती व्याकरण और इंग्लिश में से गुजराती और गुजराती में से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। वो 50 मार्क का पेपर रहता है। बिल्कुल। तो आपको गुजराती आनी होगी। आप गुजराती आने सीख होगी। भी सकते हैं ईज़िली, बिल्कुल हाँ, वो लगभग तो सीख सकते हिंदी, हैं। है ना? हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू के समय कभी-कभी ऐसा भी किया है कि मैम मुझे हिंदी में दिक्कत हो रही है, तो आपने गुजराती बोली है और मैंने समझ लिया। मैंने कहा नहीं-नहीं आप बोलिए, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड। तो गुजराती समझ आती है, बट हाँ, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको लिखनी भी आनी चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो तो गुजराती आजकल तो ऑनलाइन है कोरोना की वज़ह से, तो सब कुछ आपको मिल सकता है। आप गुजराती लैंग्वेज भी ऑनलाइन सीख सकते हैं, जो भी लोग टीचर सिखाते हो। वो तो हो चलिए, सकता हाँ। अब आप बताइए कि आपको ये मतलब आप हमसे मिले, ऐसे ही आपने भी देखा होगा जो हमने प्रीवियस मॉक कराए। तो आपको मॉक इंटरव्यू से क्या हेल्प मिली? क्या आपने जब, क्योंकि आपका भी ये पहला ही इंटरव्यू था, तो है। आपको क्या मतलब कैसे क्वेश्चन्स मिले? क्या मॉक से कुछ हेल्प मिली थी आपको? मॉक इंटरव्यू का मुझे फायदा ये हुआ कि हुँ, कभी-कभार वैसा होता है कि हम पढ़ते हैं, सब दिमाग में रहता है, लेकिन ज़ुबान में आ नहीं सकता। हम हुँ, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप मॉक करेंगे, तो आपको किस तरह से आंसर देने हैं, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, वो सब आपको समझ आ जाएगा। और वो बहुत मुझे बेनिफिट हुआ। हाँ, आपका शुरुआत का पहला मॉक था, तो पहले मॉक में कुछ नहीं समझ आ रहा था ना, लेकिन फिर नहीं, जैसे-जैसे थर्ड मॉक से बहुत इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो गया। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और वो ये ही इंटरव्यू में एक मेन बात है। जब आप कॉन्फिडेंस होंगे, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर बढ़िया तरीके से आप उसको आंसर देंगे।
जी, जी। डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे। हुँ, वरना बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। गड़बड़ हो जाती है, एक आध क्वेश्चन में आप टेंशन होने लगता है और आपका हुँ। पूरा इंटरव्यू खराब होने लगता है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या गुजरात का इंटरव्यू क्या कैसे अलग होता है? जैसे हमारे यूपी जुडिशरी में और गुजरात में हम लोगों ने देखा था कि गुजरात में केवल हाई कोर्ट के जजेस ही हाँ, इंटरव्यू लेते हैं। जबकि हुँ, अगर हम यूपी जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पर एक बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, फिर एक हाई कोर्ट के जज होते हैं और 2 सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे केवल हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, मतलब कि वहाँ पर प्रोसीजरल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना? और आपसे वही हुआ था। आपसे वही, जो वही। क्वेश्चन्स पूछे थे ज़रा बताइए चेतन? मुझे सीपीसी में ऑर्डर 39 का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हुँ, आपके पास 39 की कोई एप्लीकेशन आएगी तो आप क्या देखेंगे? बिल्कुल। दूसरा केस उसमें थोड़ा ऑनरेबल जस्टिस डीप में गए थे और एक क्वेश्चन पूछा मुझे कि आपने लिमिटेशन पढ़ा है? तो उसके बारे में उसने काफ़ी कुछ पूछ लिया और एक कमिटल केस के बारे में सीआरपीसी में से एक क्वेश्चन निकाला और मैं हुँ, स्टाफ में था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसने पूछे क्योंकि आप और देख रहे फैमिली रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। 9 या 10 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और हुँ। पूर मतलब अच्छा गया आपका। और ये इंजंक्शन वाला क्वेश्चन और ये सारे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे हम लोगों ने मॉक में मतलब अच्छे से डिस्कस किए थे। मैंने कहा था ये गाइडलाइन तो आप ज़रूर पढ़ के नहीं जाइएगा। और मैंने मुझे लगता है जितना भी जभी भी मॉक क्योंकि ये टॉपिक है ऐसा एफकॉन और इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब की जहाँ पर हमने बताया कि इंजंक्शन में क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। अक्सर करके पूछा जाती है। मैंने आपकी सारी वीडियो वो देख ली थी। हाँ, और ये लगभग सारी, सारी की सारी क्वेश्चन हाँ, और चलिए ख़ैर हाँ। कोई दिमाग में मुझे वो नहीं था कि क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कैसे आंसर दूँगा, वो तो मेरा डर खत्म ही हो गया था। पूरा का पूरा खत्म। सिर्फ जी, ये जी। फेस करना था कि अब क्वेश्चन क्या आएँगे? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा रहा और इस बीच में मैं इनके बारे में बताऊँ स्टूडेंट्स को, इनके अंदर मतलब इतना उसको लेके जुझारूपन था, अभी इनकी डेट नहीं आई थी। और हमें लगता है हम लोग 2 महीने डेढ़ से 2 महीने हम लोगों ने मॉक ना मतलब मैं कभी कर एक ली, बात कभी एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग वैसा करते हैं कि वो सिर्फ स्टार्टिंग में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। उसका प्रीलिम क्लियर हो, वो मेंस की तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने पहले से ही कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की। मैंने जब भी वेरी तैयारी गुड। की, मेंस की यस, की है। यस, यस, यही मैं बोलती प्रीलिम्स हूँ हमेशा। प्रीलिम्स के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है। पहले हुँ, मैं अपने जो भी सब्जेक्ट थे वो क्लियर कर लेता था हुँ, और उसके बाद मैं प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बहुत सोचता था कि क्वेश्चन आएँगे कैसे, तो कैसे मुझे टाइम में वो फिलअप करना है पेपर। मैंने हुँ। पहले से भी मेन एग्ज़ाम की तैयारी की थी, क्योंकि मेन एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स तो ऑटोमैटिकली कवर हो जाएगा। ऑटोमैटिक निकल जाएगा, बिल्कुल इसलिए तो वेरी आपके पास टाइम भी ज़्यादा रहेगा, उसमें क्या है कि आप प्रीलिम्स तैयारी करेंगे, रिज़ल्ट आएगा और तो टाइम आपके पास बहुत कम बचेगा। आप समझ ही नहीं पाएँगे क्या करूँ, कैसे हाँ, करूँ? नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि तो आपने ना उसमें टू द पॉइंट विषय भी चीज़ें पढ़ रखी सब्जेक्ट भी बहुत बढ़ जाते हैं। उसमें हुँ, प्रीलिम्स में विषय भी कम होते हैं, लेकिन मेंस में वो भी बढ़ जाते हैं, तो उसका भी टेंशन आ जाएगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट को समझ आएगा। देखिए मैरिड होने के बाद, बच्चा होने के बाद आई थिंक आपका बच्चा भी है ना? क्योंकि हम लोग हुँ, मॉक करते थे कि मैम दूसरे रूम में बच्चा है। तो बच्चा होने के बाद, नौकरी होने के बाद अगर सिलेक्शन मिल सकता है, तो जिन भी लोगों को लगता है स्पेशली गर्ल्स को लगता है मेरी शादी हो गई है और मैं ससुराल में हूँ। हाँ, ठीक है आप दिन भर मैनेज करिए बट आपके पास पूरी रात है। आप 4 घंटे, 5 घंटे सोइए बाकी टाइम पढ़िए क्योंकि आपको करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपका सपना है तो पूरा आप ही करोगे, ठीक है? हाँ, और शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर ईश्वर ऊपर है ना, वो चीज़ें हाँ, आपके फ़ेवर में करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? तो आप चाहे जॉब में हो, चाहे शादी हो गई है, चाहे बच्चे हो गए हैं, मैंने भी प्रिपरेशन वैसे ही की थी, है ना? हमने इनका मॉक कैसे करा पाया, आज मैं कोचिंग मेरी कैसे है। तो जब मेरी बेटी 7 महीने की थी तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो ये सबके साथ में है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी अपने अगेंस्ट ना लें, बस ये आप अपने आप को एक किक मानिए कि हाँ। बस और स्टार्ट रहिए उसमें, ठीक है ना? आप मोटिवेशनल तौर पर उसका देख सकते हैं कि मेरे बच्चे हैं, बीवी है और उसके लिए मुझे या घरवालों के लिए ये मुझे करना है। आपको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बूस्ट मिलेगा उससे। जी, 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 बिल्कुल। चलिए चेतन मैं बहुत-बहुत एक शुभकामनाएँ। तो हाँ, एक नया इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। हाँ जब बताइए। रिजल्ट आया और मैं घर आया, तो मेरा बच्चा बाहर खड़ा था, उसने बोला, "पापा आप जज बन गए, मेरे लिए क्या लाए?" मुझे इतनी खुशी हुई। बिल्कुल, क्योंकि ये सही बात है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि इसमें कैसा लगा होगा आपको।
बहुत बहुत। वो आप ही इंतजार थोड़ी ना करते हैं रिजल्ट का। अगर बच्चा इतना समझदार है, उसको भी पता है पापा ने जज का एग्जाम दिया है, तो पापा क्योंकि जज मैंने बनेंगे। घर फोन बिल्कुल। कर दिया था, वो सब बात कर रहे थे, तो उसने, वो तो छोटा है 3.5 साल का, उस तो कुछ बताया नहीं, लेकिन वो सुन रहा था। वो बाहर आया और मुझे पूछ लिया। नहीं, आपकी बहुत मेहनत थी इस पे और लगातार लगे रहे आप, चाहे जो भी हो मैम। मतलब अभी मैं आ रहा हूँ, आज मैंने छुट्टी ली है और जब भी टाइम मिलता था हम लोग मॉक करते थे। और मुझे बड़ी मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे ही चेतन का कॉल आया, मैं रिसीव नहीं कर पाई, तो मैंने इनको कॉल बैक करने की जगह सबसे पहले मैंने रिजल्ट देखा। मैंने देखा गुजरात की वेबसाइट, मैंने कहा पहले मैं हाई कोर्ट पे जाऊं, मुझे लगता है रिजल्ट आ गया। तो जैसे मुझे नाम नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मिला तो बड़ी खुशी हुई। चलिए खैर, और बहुत-बहुत बधाई। जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से भी बधाई, क्योंकि वो अंदर से उनकी भी फील आएगा जब वो इस चीज़ को देखेंगे, डेफिनिटली वो आपको कांग्रेट करेंगे। और बहुत-बहुत बधाई। आगे आप बहुत अच्छा करें। बहुत ईमानदार हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने टाइम में मैंने देखा, बिल्कुल सूटेबल पर्सनैलिटी है जो एक जज को होना चाहिए। बहुत। बहुत बहुत आभार। क्योंकि जब मैंने मॉक स्टार्ट किया था, मैंने चेतन से बोला कि कोई फी नहीं है। लेकिन मतलब, और मैंने इनसे कभी कहा भी नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही हमारे मॉक कंप्लीट हो गए, इन्होंने अपने आप ही डिपॉज़िट करके बोलते हैं, मैम फी। मैंने कहा इसकी कोई नीड भी नहीं थी। बट मतलब इट शोज़ योर ऑनेस्टी ना, कि मतलब किसी ने मुझे टाइम दिया है तो मुझे कुछ एज़ अ रिवार्ड इनको देना चाहिए। जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं किया था। ये आपकी पर्सनैलिटी को, क्योंकि मैंने डिस्कस भी किया। आपका रिजल्ट नहीं आया था, मैंने कहा मतलब एक अंदर से वो आता है ना वो चीज़। तो खैर, आप बिल्कुल एकदम सूटेबल पर्सनैलिटी हैं जज के लिए। आई होप कि आप बहुत अच्छी-अच्छी जजमेंट पास करेंगे, क्योंकि आपने एज़ अ क्लर्क और एक स्ट्रगलिंग सब कुछ देखा है आपने अपनी लाइफ में। तो आप बहुत अच्छे से उस पद को धारण करके और अपने जो भी कर्तव्य हैं उसको निभाएँगे। ठीक है? बहुत बहुत आप। अब कभी गुजरात आएँगे तो फिर मिलना होता है। ठीक है? ठीक। ओके, ओके, ओके चिकन। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैडम।